सेट ना है बहुत गुस्सा लगा। ठीक अब सही है, सही है, तुम बता ले बे। तो देखो हम लोग जो है रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत जो रियल समय होता है घड़ियों का, ठीक है, वो निकालना सीख रहे थे। और उसमें 3 तरीके से हमने आपको बताया था कि कैसे आप समय निकालोगे। 0 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला और तरीका बताया था, ठीक है, कि आप बस क्या याद रखें, आप बस याद रखें उसके लिए बजकर, जो भी समय पूछा जाए तो याद रखेंगे बजकर, ठीक है, 60/11 इंटू में समय, बस ये याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब जो क्वेश्चन हमारा दिया है, ये फार्मूला हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन हमारा दिया 5 व 5 30। एक चीज़ याद रखना, जो कल हमने क्वेश्चन बताया था वो इस टाइप का था, 7 और 8 के बीच, लेकिन यहाँ क्या कह दिया है 5 व 5 30, यानी 5 व 5:30 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो इसके देखो 2 मेथड आपको बताएंगे, एक ट्रिक वाला तरीका भी बताएंगे जो बहुत देखते ही आप आंसर लगा देंगे, बहुत ही आसान होगा। बाकी ये बेसिक पहले हम बता दें, ठीक है, ये बेसिक हर जगह काम करेगा और ट्रिक हर जगह काम नहीं करती, शॉर्टकट हर जगह थोड़ा काम करता है। तो ये आ गया 12। घड़ी वैसे बना दे रहे हैं हम समझाने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है। 5 7 8 10 11, ठीक है। तो हम बजाएं कितना, 5 से 5:30 बजे के बीच, तो 5 बजा लें हम, कितना बजाने 5। तो 5 जब आप बजाओगे तो हमारी घड़ी की जो घंटे वाली सुई कुछ यहाँ होगी और मिनट वाली सुई कुछ यहाँ होगी, ऐसे तो होगा, बज गए 5। अब कह रहा है कि 5 से 5:30 पर, अगर 5:30 होगा तो मिनट वाली सुई ऐसे किट 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 करते आएगी, हाँ यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। 5:30 बजे के बीच ही कब 90 अंश का कोण बनेगा वो पूछ रहा है, यानी वो अगले अर्ध वाला नहीं पूछ रहा, आगे वाला एक ही पूछ रहा है, 5 5:30 बजे के बीच। तो कब होगा, तो यही समझो मिनट वाली सुई यहाँ है, 30 इधर चले, 30 इधर चले, 30 इधर चले, तो दिमाग में चलाओ 5 पर है तो 30 आगे बढ़ी 4, 30 आगे बढ़ी 4 के बाद फिर 3, 30 आगे बढ़ी 2 पर आप पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए 2 पर। तो ये वाली सुई जब यहाँ पर आएगी 2 पर, तभी इनके बीच कितने का कोण होगा 90 का, तभी तो 90 का होगा कोण। तो हमें 2 लेना है, समय की जगह कितना लेना है 2, तो बस हमारा टाइम यही है। सूत्र क्या है, बजकर कितना 5, ठीक है, 60/11 इंटू समय की जगह कितना लेना है 2, 6 दूनी 12 यानी 120, 120/11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120/11 हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा 10 सही 10/11, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना कर लेंगे, यानी 5:10 सही 10/11, अपना भाग दे लेना, ठीक है, मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। किस में सही है, ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक है। इसी तरीके से ये बेसिक तरीका है, उसको भी बताएं इसी बेसिक तरीके से, तो वो भी लगेगा, ठीक है। देखो अगला, देखो 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएगी। अब यहाँ दोनों पूछा है, 2 निकलेंगे क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 7 और 8 बजे के बीच कह रहा है, तो 2, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें सूत्र मालूम है बजकर, ये हम बार बार सूत्र क्या लिख रहे हैं, देखिए तुम्हें याद हो जाए, 60/11 गुणा समय, यही तो होता है फार्मूला। तो 2 टाइम बनेगा 7 से 8 बजे के बीच, तो 7वां समय लेना होता 7, तो 7 कब कैसे बनेंगे बजेंगे, आप सोचो, दिमाग में होना चाहिए 7 अच्छा इधर होता है और उधर घड़ी की सुई वहाँ पे जाएगी इस तरीके से 12 पर, ठीक है। तो अब 7 हम, तुम यही समझो 7 पर है हमारी कौन वाली सुई, मिनट वाली सुई, ठीक है, 7 पर है दोनों, यही समझ लो। अब मिनट वाली सुई इधर चलिए, तो 6 पर गई, ठीक, 6 पर गई, फिर 5 पर गई, ठीक है, 60 बनेगा, फिर 4 पर गई, यानी 4, एक तो 4 समय मिलेगा, एक को मिलेगा 4, तो एक तो ऐसे निकाल लो 4 लगते। तो बचकर मतलब कितना बचकर 7, 7 गुणा 60/11 गुणा 4, ऐसे कर लो,
ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, ये समय निकल के आ जाएगा। दूसरा निकालेंगे तब उसमें भी बचकर लगाना है। 7/60/11 इंटू, अब समय कौन सा लें हैं, दूसरा वाला समय, यानी एक तो समय तुम्हें बता दिया कि यहाँ पर 7 पर है, अगर देखो इधर मिटा दे इसको, ये दिमाग में ही सोचना है, घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही दिमाग में सोच सकते हो। तो ये 7 बजा था हमारा, ये 7 बजा था, ठीक है। तो अगर हमारी ये मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाती 4 पर, देखो ऐसे 4 पर ऐसे, ठीक है, ऐसे 4 पर आ जाती, तो 30 यहाँ होता है कोण, फिर 30 यहाँ होता है, 30 यहाँ होता है, यानी 90 बन जाता 4 पर आने पर। तो एक तो समय तो वो निकल गया, और दूसरा इधर देखो, अब मिनट वाली सुई अगर इसको पार करके जाएगी आगे, इसको पार करके आगे जाएगी, तो देखो 7 पर है, यहाँ से जाएगी तो 30 यहाँ बनेगा, फिर 30 यहाँ बनेगा, फिर 30 यहाँ बनेगा, यानी यहाँ पर 10 पर आ जाएगी, कहाँ पर, तब भी 90 कोण बनेगा। तो एक में 4 समय है, एक में क्या लेंगे 10, एक में क्या लेंगे 10, बस निकल आएगा समय दोनों में, ठीक है। तो निकाल लें, अपना सॉल्व करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, 240/11, अब इसको भाग दे दो, 21 सही 9/11, एक ये आ जाएगा 7, दे देना इसको भाग। ऐसे इसको करेंगे तो 7, एक समय ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 600/11, कितना आ जाएगा इसका 54 सही 6/11, तो एक आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों एक उत्तर ये हो जाएगा एक टाइम पर और एक टाइम पर ये, ठीक है। तो दोनों किस में हैं, ए नंबर ऑप्शन में सही है, तो ए नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। ऐसे उसको लगा देंगे, ठीक है, क्लियर। तो लिखा हुआ है, बना रहने दो। अगला क्वेश्चन देखो, 5 व 5:30 बजे, 5 साढ़े 5, अगला क्वेश्चन बढ़िया है, 5:30 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश का कोण कब बनाए। अब 5:30 है और 6 है, ठीक है, तब भी तुम्हें बजकर, टाइम तो 5 ही लेना है ना, तो सूत्र वही है, बजकर 60/11 गुणा समय, ठीक है, गुणा समय। अब बस फिर वहीं पे काम करना हमें, बजकर तो 5 तो बज ही गया है, वो तो ठीक है, 60/11 वो तो ठीक है हमारा, लेकिन समय कौन सा लोगे आप, 5 अच्छा, तो दिमाग पर तुरंत फिर लाओ, 5 बजा है, 5 पर आ गई है, 5 इधर ऐसे होता है, दिमाग में तुरंत लाओ 5 पर है। लेकिन अब देखो एक तो ध्यान रखना, अब 5 पर आगे वाला समय नहीं लेना है, पीछे वाला लेना, क्योंकि बोल रहा 5:30 व 6 बजे के बीच, तो यहाँ पे अगर इसमें दिख रही घड़ी उसमें, हाँ, तो इसमें अगर देखो ये, इसमें देखो इधर, तो 5 ऐसे बजे हो गए, ये दिमाग में बनाना, घड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये 5 बजे हैं, ठीक है, तो आपसे ये 5 बजे हैं, लेकिन वो कह रहा 5 बजे नहीं 5:30, तो 5:30 कब बजेंगे, 5:30 बजेंगे तब ऐसे, ठीक है, ये सॉरी घंटे वाली सही, ये 5:30 बजे है, 5:30 बजे है, ठीक। तो अब ये वाली सुई 5:30 बजे है, 5:30 और 6 बजे के बीच पूछ रहा है, 5:30 बजे, अब इससे आगे बढ़ाने के लिए पूछ रहा है कब होगा टाइम। तो देखो यहाँ पर जब होगी, इसी पे सोचो, तो 10 तो यहाँ हो गया, 30 तो यहाँ हो गया, फिर 30 यहाँ हो गया, और फिर 30 यहाँ हो गया, यानी ये वाली घड़ी यहाँ पर आ जाएगी जब, ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं, तब 90 का कोण बनेगा, यानी किस पे आ जाएगी, 8 पर, किस पे आ जाएगी, तो यहाँ पर बस समय 8 लिख देंगे, 8 6 48, 480/11, तो बस इसको अपना भाग दे देंगे, तो 43 सही 7/11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 43 सही 7/11, ये आ जाएगा टाइम आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है, ठीक है, क्लियर, आया समझ में। तो ये मेन फार्मूले हैं, इनको जरूर रिवाइज रखना है, ठीक है। इसके अलावा अब एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, बेहतरीन दिख रहा है, देखो अब हम आपको ट्रिक बता देते हैं इसको लगाने का। जब भी ऐसा दिया हो तो आपको क्या देखना है, ज़्यादातर जो ये नियम फॉलो होता है सब में नहीं होता है, ज़्यादातर 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री पर फॉलो होता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या देखना है, हमेशा समय ऐसा दिया जाएगा क्वेश्चनों में, अगर ऐसा नहीं दिया होगा तो फिर आपका बेसिक मेथड ही काम करेगा। तो आपको देखना क्या है, कि जो सही बटे में संख्या दी गई है, ये दी गई है सही बटे में जो संख्या दी गई, ध्यान सुनो, इस सही बटे में जो संख्या दी गई उसका इकाई का अंक,
सही बटे में जो संख्या दी गई है, ध्यान सुनिए, बहुत जल्दी से ही आंसर निकाल के देने वाली ट्रिक है। तो सही बटे में जो संख्या दी गई है, ये दी गई है ना, उसका इकाई का अंक और जो ये ऊपर अंश में लिखा है ये, इसको जोड़ो। अगर इसको जोड़ोगे तो 10 आए, जिसमें 10 आ जाए आंसर वही सही होगा। सही बटे में जो संख्या दी गई इसमें 10 आ रहा है क्या? 5 3 8, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें तो भाई है ही नहीं सही बटे वाली चीज़ है, तो पूरा तो आंसर आएगा ही नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट घड़ी हो जाएगी ना फिर ये। इसमें देखो आ रहा है क्या? 7 3 10, 7 और 3 इन दोनों को जोड़ो, आंसर यही होगा केवल। उसमें देखो इसी तरीके से, इधर देखो, इधर नीचे से देखते हैं, इधर 6 और 6 12, आंसर होगा क्या? नहीं, देखते ही कट कर दोगे। इसमें भी देखो 1 और 9 होगा क्या? नहीं होगा। 1 और 8 9 नहीं होगा। ये होगा क्या? 7 नहीं होगा, देखते ही कट कर दो। इसमें देखो 9 और 1 10, हाँ ये हो सकता है आंसर ये। ठीक है, क्लियर? इसमें भी देखो ट्रिक में, ये वाले क्वेश्चन में देखो, ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें देखो 10 और 1 11, आंसर होगा क्या? 9 0 9, 10 0 10, हाँ आंसर यही होगा। ठीक है, क्लियर? देख करके ही आप इसमें आंसर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें गलत का कब दिक्कत कब होगी? कभी कभी हो सकता है सब में इसे सेम मैच करे, तब फिर क्या करोगे? ऐसा भी तो बना के दे सकता है ना, सब में मैच करा दे इसे 10 से 10 आवे तब बेसिक लगा। ठीक है, ऐसा सही बटन दे ना तब दशमलव दे दे तब बेसिक लगाओ। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट करें, और क्वेश्चन आपको देते हैं वो फिर करेंगे। देखो ये पांचवा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी? तो हमें मालूम है सूत्र, बचकर, अगर इसके ऑप्शन हमने नहीं दिए हैं, बेसिक से लगाएं, ट्रिक आपको बता दी है, बचकर 60/11 इंटू समय, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो 7 व 8 बजे के बीच, तो बचकर मतलब 7 लेना है, 60/11 और समय तुम्हें यहाँ पे लेना। अब देखो, यानी 7 और 8 के बजे के बीच कह रहा है, तो 7 बजा होगा, दिमाग में तुरंत लाना 7 बजा होगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे, ठीक ऐसे बजा होगा। अब अगर 180 अंश का कोण बनाना है दोनों के बीच, किसका बनाना है? तो जो घड़ी की सुई है इधर से ऐसे आएगी घूम करके, ऐसे तो आएगी घूम करके, जब ऐसे घूम के आकर के 7 यहाँ है, तो 7 से इधर चलो, 6 बार चलेंगे इधर, कितने बार? 6, तो 6 3 18 होता है, 6 बार चलेंगे, तो 7 से इधर चलेंगे 1 6, फिर 5 4 3 2 1 पर पहुँच जाएंगे हम। कहाँ पहुँच जाएंगे? तो 1 रख देंगे, बस क्या रख देंगे? 1। नहीं समझ पाए? अरे यार इनमें कहा, ये घड़ी है, देख लो, इसे देख लो, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, तो ये 7 बजे हैं। अब 180 अंश का कोण चाहिए, तो 180 अंश का कोण चाहिए, तो यह वाली जो सुई है, यह वाली 7 बजे हैं, इधर आ जाए मिनट की सुई है पर, है ना, आ जाए, तब वहीं तो 180 अंश का कोण बनेगा। अगर नहीं समझ में आवे तो यहाँ से देखो, ऐसे चलो, 30 फिर 30 60 30 90 30 120 30 150 30 180, तो 1 पर आ जाएगी। ठीक है, तो 1 पर आ गई, बस समय निकाल लेंगे, तो 7 गुणा, अब क्या करेंगे तो भाग दे देंगे, तो 6 5 सही 5/11 आंसर आ जाएगा इसका, 5 बज करके। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 का कोण बनाएगी? तो बस मालूम है, बचकर 60/11 इंटू समय, ये फार्मूला होता है। तो बचकर कितना? बचकर 7, 60/11 इंटू समय, इसमें हमने आपको बताया था वही समय लेना होता है, 7 से मिलेंगे 7, वही तो लेना होता है। क्यों 0 बचेगा कोण, वही तो उसी पर लेंगे ना फिर। तो 7 6 42, 420/11, अब भाग दे देंगे इसको, 38 सही 2/11 अपना आंसर आ जाएगा, यानी 7 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर ऐसा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण कब बनाएंगी। तो 5 व 6 बजे के बीच कह रहा है, घड़ी की दोनों सुइयां। फिर से वही क्वेश्चन आंसर है, उसी तरीके से करेंगे। बजकर 60/11 इंटू समय, ठीक है। तो बजकर कितना 5 इंटू 60/11, समय कितना मिलेंगे 180 अंश पर लेना हमें। तो 5 और 6 बजे के बीच, तो 5 कैसे बजे, ऐसे बजा हुआ होगा, ठीक है। इधर देख लो, कल्पना कर लो अपना। 5 पर तुरंत सुई रखा करो, तुरंत किस पर रखा करो 5 पे, 180 ले जाना है। तो 5 पे अगर यह वाली सुई है, देखो इसमें बता दे रहे हैं, बाकी हालांकि दिमाग में करना। 5 पर सुई रखी है, तो अगर सीध में ले जाना तो इसे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो इसे गिन लो अपन चाहो, 1 2 3 4 5 6, 6 चलना होता है बस, 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा, कट जाएगा, गड़बड़ आ रहा है। तो 5 व 6 बजे के बीच देखो बेटा, यहाँ पे देख रहा है, जैसे काटा तो तुम्हारा कितना निकल के आया 5:60, 5:60, यानी 5:60 यानी 6 बजे। कितने बजे, सही बात, केवल एक के टाइम होता है 5 वाला 6 बजे, ठीक है। तो इसमें इसलिए एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत है, आप इनकी प्रैक्टिस करें, आगे और बताते हैं हम आपको। तो बच्चा देखो, आगे 3 क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, ये सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक सीध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। मतलब एक सीध में हो, अगर केवल ये कह देता कि किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी तो बात अलग थी। तो इसका मतलब सीध में होने का मतलब दोनों के बीच कोण 180 भी होगा, 0 भी होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, सीध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। तो सीध में होंगी मतलब 180 अंश बनेगा, एक साथ आने पर 0 बनता है, 0 ना बने तो कब बनेगा। मतलब कहने का अर्थ यही है कि एक सीध में हो एक साथ नहीं, यानी 180 अंश का कोण कब बनाएंगे, 180 अंश का। तो ट्रिक जो बताइए वो देखो लग जाएगी क्या, इसमें बिल्कुल लग जाएगी। 3 6 3 9 नहीं लगेगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो 7 3 10, बिल्कुल यही आंसर होगा। ये होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा क्या, नहीं होगा। जोड़ के देखो, 6 3 9 नहीं होगा, 7 3 10, 10 हो रहा, ये वाला होगा। 3 3 6 नहीं होगा। अब बेसिक से आप इसको लगा लेना, ठीक है। बेसिक से हम नहीं बताने जा रहे, ठीक। आगे देखो, प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती हैं। यानी एक दिन में यानी 24 घंटे में, तो घड़ी की सुइयां जो है सीधी पंक्ति में होती हैं। कैसी होती है, सीधी पंक्ति। अच्छा, सीधी पंक्ति का मतलब हमने आपको बताया है, सीधी पंक्ति का मतलब है कि घड़ी की सुइयां प्रत्येक दिन में कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी और 0 का भी बनाएंगी। सीधी पंक्ति का मतलब यही होता है, यही तो होता है। कल उस दिन भी बताया था आपको हमने। तो एक दिन में यानी 24 घंटा में कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी घड़ी की सुइयां और 0 अंश का भी कोण बनाएंगी घड़ी की सुइयां, ठीक है। तो एक घंटा में 180 अंश का कोण एक बार बनता है, 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार। तो 24 घंटा में 180 अंश का कोण 22 बार बनता है। ऐसे ही 1 घंटा में 0 अंश का कोण एक बार, 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार। तो 0 का कोण भी 22 बार बनेगा। तो टोटल 44 बार जो है सीधी रेखा में होंगी। ये आंसर होगा नन, ठीक है। आगे देखो, 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक रेखी हो जाती हैं। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में बोला और एक रेखी हो जाती है, यानी 180 अंश का कोण बनाती है। तो 1 घंटा में एक बार, 12 घंटा में 11 बार, ये तो रटो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करें, आगे के क्वेश्चन वो बताते हैं। तो देखो, ये 10वां क्वेश्चन है इस टाइप का, और कह रहा है कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक दूसरे के ऊपर होंगी या फिर संपाती होंगी। संपाती या ऊपर होने का मतलब 0 अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है, 0 अंश का कोण बनाएंगे। तो अब आप तुरंत देखोगे ट्रिक लगेगी क्या इसमें। 6 2 8, सॉरी 8 2 10, 7 3 10, 8 2 10, सब में बराबर हो गया। अब तुम्हें बेसिक यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। तो बेसिक लगाने के लिए बस वही तरीका, बचकर
60/11 इंटू समय, बचकर कितने, बचकर 6। 60/11, अब जीरो संपाति की बात करें तो वही 6 आ जाएगा। 36, 3 60/11, सही बटन तोड़ लो, कितना ये 32 सही 8/11, यही आंसर होगा। 32 सही ए सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बेसिक यहाँ पे जरूर लगेगा, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बेसिक जरूर लगा करके आप रखें। अगर एग्जाम में आपकी किस्मत बढ़िया हुई तो हो सकता है मैच ना कर रहा हो, 3 AK में केवल 10 आ रहा हो, तो फटाक से इसको 1 सेकंड में आंसर निकाल देंगे, और नहीं तो फिर बेसिक लगाओ, उसमें भी कौन ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको ये समझ में आया, ये टाइप पूरा समाप्त होता है। अब इसके बाद और इसी में ही और टाइप हैं, तो उनको हम लोग कल की वीडियो में, कल 2 टाइप इसी के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। अभी देखो कौन सा टाइप चल रहा है, अगर आपको हमने शुरुआत में बताया तो सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है उसमें घड़ी जो है वाटर इमेज, ठीक है, सुनो वाटर इमेज, सुनो तो वाटर इमेज, ठीक है, वो वाला भी नहीं पढ़ाया। दूसरा टाइप जो होता है ऑन डिग्री वाला, ये ऑन डिग्री वाला ही चल रहा है पूरा। ऑन डिग्री में देखो कितने टाइप के टाइप हो गए, किस टाइप के कितने सवाल हो चुके हैं ऑन डिग्री में, अभी और बाकी है वो बता देंगे। फिर वाटर इमेज वाला बचेगा, फिर घड़ी स्लो होगी फास्ट होगी वो वाला, तो अभी 2 तो बाकी ही है, वो सोचिए अभी ऑन डिग्री वाला ही चल रहा है। समझ पा रहे हो कि ऑन डिग्री में देखो कितने टाइप हो गए, और ये सारे टाइप इंपॉर्टेंट है। ऑन डिग्री में एक एक क्वेश्चन बता देते हैं, वो बताइए इसके बीच कितना कोण होगा, उत्तर से केवल होगा क्या, नहीं, कितने सारे टाइप है इसमें, देखें आप लोग हैं। तो ये ऑन डिग्री में इतने सारे टाइप हैं। ऑन डिग्री को ही पहले आपको कवर करना अच्छे से, लगभग 4 वीडियो हो गए इसको मिला करके ऑन डिग्री पर, ठीक है। 5वां वीडियो देंगे वो भी इसी पर होगा, तो 5 वीडियो ऑन डिग्री पर हो जाएंगे। फिर 2, एक लगभग 1 या 2 स्लो फास्ट पे आएगा, और 1 या 2 वाटर इमेज या और जो मिरर इमेज उस पर आ जाएंगे, ठीक है। तब तुम्हारा क्लॉक पूरा समाप्त होगा, क्लियर। तो बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।